लोकतंत्र में सत्ता का समीकरण साधने के लिए आंकड़ों का समीकरण साधना बहुत ही जरूरी हो जाता है। अब बगैर आंकड़ों का समीकरण साधे कोई भी राजनीतिक दल सत्ता में बदलाव नहीं ला सकता है। नमस्कार, मैं पंकज कुमार सिंह और आप देख रहे हैं खबरों के खिलाड़ी का शो चुनावी दंगल। चुनावी दंगल में आज हम बात कर रहे हैं 7 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश की सीटों की। यहाँ लड़ाई में भाजपा के सहयोग के लिए कोई अनुप्रिया पटेल नहीं आने वाली हैं, कोई ओम प्रकाश राजभर नहीं आने वाले हैं, कोई देवगौड़ा नहीं आने वाले हैं, न कोई पूर्वोत्तर का सहयोगी आने वाला है। वही अगर हम कांग्रेस की बात करें तो यहाँ कांग्रेस का भी साथ देने के लिए न कोई नीतीश कुमार आ रहे हैं, न कोई केजरीवाल आ रहा है और न कोई अन्य सहयोगी आ रहा है। यहाँ सीधा लड़ाई भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में है। और ये वो सीट हैं जहाँ से भारतीय जनता पार्टी न ये उत्तर प्रदेश है, न ये बिहार है, न ये महाराष्ट्र है, न बंगाल है, जहाँ सबसे ज़्यादा सीटें जो बल्क मात्रा में सीटें, ये वो सीट हैं, ये वो प्रदेश है जहाँ मतलब कि पिछले 2 चुनाव का अगर हम प्रदर्शन उठाकर देखें तो भारतीय जनता पार्टी एक मुश्त सीट लेकर केंद्र की सत्ता में काबिज हो रही है। हम बात कर रहे हैं 7 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश की 111 सीटों की, जहां 2019 में भारतीय जनता पार्टी को 108, 111 में आंकड़ा नोट कर लीजिए, 111 में 108 सीटें प्राप्त हुई हैं। वही अगर 2014 की बात करें तो यहाँ भी कांग्रेस की स्थिति वही थी कि 3 की 3 सीट और भारतीय जनता पार्टी भी उसी स्थान पर थी, 2 सीट उनके सहयोगी को जरूर चला गया था। तो हम शुरुआत करते हैं और समीकरण को खोलने का प्रयास करते हैं कि यहाँ अगर कांग्रेस कुछ नहीं नया कर पाती है तो 2024 में उसके लिए वापसी की राह एकदम बंद है। क्योंकि अगर हम बात कर लें 2004 के चुनाव की, 2009 की चुनाव की, तो 2004 में इन 111 सीट में जहां भारतीय जनता पार्टी को 75 सीटें मिली थी, वहीं कांग्रेस को 38 सीटों से संतोष करना पड़ा। लेकिन 2009 की बात करें तो 2009 में कांग्रेस ने यहां भारतीय जनता पार्टी को पछाड़ दिया था और यहां 60 सीटें जीत गई थी, जबकि भारतीय जनता पार्टी को 48 सीटें मिली थी। लेकिन 2014 के बाद जब मोदी लहर चालू हुआ तो यहाँ पर एक छत्र राज भारतीय जनता पार्टी का चल रहा है। तो हम आज खोल रहे हैं उन सीटों को और समीकरण को और समझने की कोशिश कर रहे हैं कि कांग्रेस की राह कहां से इन 7 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश से होकर गुजर रही है। पहले हम बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री के गृह राज्य गुजरात की। गुजरात आप नोट कर लीजिए, गुजरात में पिछले 2 चुनाव में 26 की 26 सीट भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। इसके पहले अगर हम 2004 और 9 की बात करें तो यहाँ कांग्रेस 11 और 12 सीट जीतकर वहाँ मतलब कि लगभग बराबरी की टक्कर दे रहा था। लेकिन 2014 से परिस्थितियाँ बदली और वहाँ सीधा एक मुश्त सारी की 26-0 के स्कोर के साथ बढ़त वहाँ भारतीय जनता पार्टी के। अगले राज्य हम बात करते हैं राजस्थान की। राजस्थान वो राज्य है जहाँ 2009 में कांग्रेस ने 20 सीटें जीती थी 25 में। लेकिन अगर हम 2009 के बाद 2014 और 2019 की बात करें तो 25 की 25 सीटें सीधे भारतीय जनता पार्टी को। अब हम बातें हैं एक और राज्य मध्य प्रदेश में जहां 29 सीटें हैं, वहां भारतीय जनता पार्टी 2014 में 27 सीट तो 2019 में 28 सीट जीतती है। एक राज्य अब हम और आते हैं, हम बात करते हैं छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ में जहां लोकसभा की 11 सीटें हैं, 11 सीटें में 2004, 2009, 2014 भारतीय जनता पार्टी 11 में 10-10 सीटें जीतती आ रही थी। लेकिन जब सत्ता परिवर्तन होता है, रमन सिंह की कुर्सी चली जाती है, भूपेश बघेल का सरकार आ जाता है, तो वहाँ पर भी इतने के बाद, इतना डैमेज होने के बाद 2019 के लोकसभा चुनाव में मात्र 1 सीट का नुकसान होता है, 10 में से 9 सीट आती है।
सीटें कुल 11 हैं, लेकिन 10 भारतीय जनता पार्टी वहाँ जीतती है। अगर हम एक और राज्य जाते हैं, हम बात करते हैं हरियाणा की। हरियाणा जहाँ भारतीय जनता पार्टी की 10 में 10 सीट। हम बात करते हैं हिमाचल की, 4 में 4 सीट। हम बात कर रहे हैं उत्तराखंड की, उत्तराखंड में 5 की 5 सीट। हम बात कर रहे हैं केंद्र शासित राज्य चंडीगढ़ की, जहां सिर्फ एक और सीट है, वो भी भारतीय जनता पार्टी की। किरण खेर वहां से सांसद हैं, प्रसिद्ध अभिनेता अनुपम खेर की पत्नी। तो क्या इन राज्यों में कांग्रेस की वापसी कोई स्थिति दिख रही है? प्रधानमंत्री का गृह राज्य है गुजरात को हम छोड़ देते हैं, उसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। हम बात करते हैं, शुरुआत करते हैं राजस्थान की, जहां अभी विधानसभा चुनाव हो रहा है। क्या विधानसभा चुनाव में जो भी स्थितियां हो, सत्ता चाहे भारतीय जनता पार्टी को मिले या कांग्रेस को मिले, क्या गुजरात में राजस्थान में वो स्थितियां दिख रही हैं कि राजस्थान में एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी 25 की 25 सीटें जीत सकती है? वहाँ का मुद्दा क्या होने वाला है? वहाँ का मुद्दा देखिए होने वाला है, इसको कांग्रेस कितना भुनाती है ये देखना बड़ा ही दिलचस्प होगा, क्योंकि वहाँ पर चुनावी हिंदुत्व का केवल पर जरूर 2 बार मतलब कि 25 में 25 सीटें जीत चुकी है, लेकिन वहाँ जहाँ से बहुसंख्यक मात्रा में सेना में लोग जाते हैं, वहाँ ओल्ड पेंशन स्कीम, कृषि मूल्यों की MSP, ये सब एक मुद्दा है जिनको क्या कांग्रेस उभार कर 2-4 सीटों का डेंट दे सकती है भारतीय जनता पार्टी के। क्योंकि इन 111 सीटों में अगर 25, 30, 40 सीट का नुकसान अगर कांग्रेस कर देती है यहाँ भारतीय जनता पार्टी को, तो भारतीय जनता पार्टी की रिकवरी बड़ी मुश्किल हो जाएगी। एकदम सॉलिड गढ़ बन चुका है 111 में 108। तो क्या मतलब कि वहाँ ओल्ड पेंशन स्कीम, जिस ढंग से सेना की नौकरी को 4 वर्ष के अग्निवीर में बदल दिया गया है, वहाँ मतलब कि एक पैशन है राजस्थान की युवाओं में सेना की ओर जाने का, एक क्रेज, सेना में जाने का जो क्रेज है, इस मुद्दे को उठा कर क्या कांग्रेस वहाँ मतलब कि वापसी कर सकती है? जिस ढंग से वसुंधरा राजे की नाराज़गी दिखी है विधानसभा में, क्या ये मतलब कि नाराज़गी लोकसभा में और उग्र रूप से हो सकती है? जिस ढंग का पैचअप हुआ है सचिन पायलट और अशोक गहलोत में, क्या ये रंग दिखाएगा? क्या मतलब भारतीय जनता पार्टी को वहाँ कांग्रेस 4 से 6-8 सीटों का डेंट दे सकती है? हम आते हैं मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश में मुद्दे क्या होने वाले हैं? जिस ढंग से शिवराज सिंह चौहान को वहाँ डाउन साइड किया गया है, क्या मतलब कि परिस्थितियां विधानसभा के बाद वहां बनती हैं कि भारतीय जनता पार्टी 29 में 28 सीट जीत जाए? हम बात करते हैं छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ में जहां मतलब कि भारतीय जनता पार्टी से हिंदुत्व का मुद्दा ही कांग्रेस ने छीन लिया है, और वहां पर धान का मूल्य, समर्थन मूल्य एक बहुत बड़ा मुद्दा है, जिसका मतलब कि पहले से कांग्रेस की सरकार ने वहाँ धान का MSP बढ़ा दिया, और पीछे से भारतीय जनता पार्टी भी घोषणा कर रही है कि हम MSP बढ़ाएंगे। तो जिस ढंग से वोटरों को अपने पाले में, किसानों, विशेषकर किसान वोटरों को अपने पाले में रखने में कांग्रेस कामयाब हुई है, क्या मतलब कि वहाँ भी 2-4 सीटों का डेंट लग सकता है? हम बात कर रहे हैं हिमाचल की। हिमाचल में जिस ढंग से प्रियंका गांधी ने चुनाव की कमान अपने सर पर लेकर JP नड्डा का गृह राज्य होते हुए भी जिस ढंग से हिमाचल में कांग्रेस की सत्ता में वापसी कराई प्रियंका गांधी, क्या मतलब कि प्रियंका गांधी, राहुल गांधी और जिस ढंग के एक नया चेहरा बन चुके हैं कांग्रेस पार्टी में। कांग्रेस पार्टी भी अब मतलब कि कहीं न कहीं अब मल्लिकार्जुन खड़गे के दलित चेहरे को आगे कर कर आगामी लोकसभा चुनाव को जीतना चाहेगी। तो क्या इनकी तिकड़ी, क्या वहाँ 4 सीटों में 2 सीट का डेंट दे सकने में सक्षम है? हम बात करते हैं हरियाणा की। हरियाणा में मुद्दे क्या होने वाले? हरियाणा में मुद्दा होने वाला है ओल्ड पेंशन स्कीम, OTS, वहाँ पर MSP, कृषि मूल्यों की MSP, वहाँ मुद्दा होने वाला है। जिस ढंग से खिलाड़ियों के साथ जो अभी चला है मामला, उस पर मतलब खिलाड़ियों के साथ भेदभाव वाला, वहाँ खिलाड़ियों का मुद्दा उठाकर क्या 10 में 4 सीट का डेंट देने में सक्षम है कांग्रेस वहाँ भारतीय जनता पार्टी को? हम बात कर रहे हैं चंडीगढ़ में। चंडीगढ़ में
कांग्रेसी तो कह ही रहे हैं कि कांग्रेस से सीट जीत रही है। वहाँ से किरण खेर भारतीय जनता पार्टी की सांसद है, लेकिन माइक और कैमरा जब हट जा रहा है तो छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी के नेता भी कह रहे हैं कि इस बार किरण खेर यहाँ से चुनाव नहीं जीतने जा रही हैं। क्या मतलब कि जनता में उभरे इस असंतोष को कांग्रेस की पार्टी की लीडरशिप सीट में कन्वर्ट कर सकती है। उत्तराखंड में भी मुद्दा ओटीएस है, क्योंकि वहाँ भी सेना में जाने वाले बहुत हैं। उत्तराखंड में भी मुद्दा है 4 वर्ष का अग्निवीर। आज जिस ढंग से वहाँ हिंदुत्व का मुद्दा लाया जाएगा हिंदुत्व के मुद्दे पर, लेकिन जहाँ जो जोशी मठ की जो हाल है, जिस ढंग से पहाड़ से जनता मैदान की ओर पलायन कर रही है भाजपा सरकार के प्रति, एक मतलब पहाड़ों से जो पलायन की नीति है, एक असंतोष है। क्या उस असंतोष को कांग्रेस पार्टी भुना कर 2 सीट का डेंट वहाँ भी दे सकती है? अगर एमपी में डेंट देने में सफल हो जाती है, छत्तीसगढ़ में डेंट देने में सफल हो जाती है, राजस्थान में डेंट देने की हो सकती है, गुजरात में थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से आम आदमी पार्टी से गठबंधन कर कर 1 और 2 सीट का भी डेंट अगर वहाँ पर कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी को देती है तो 108 का जो आंकड़ा है, इसको अगर कहीं से भी खींचकर 70-75 पर ले आई, क्योंकि याद करिए 2004 में इन सीटों में भारतीय जनता पार्टी 175 सीटें जीतती हैं, तब भी उनकी पूरी सीट 138 होती है। और 2009 में इनमें जब वो 48 पर आ जाती है तो भारतीय जनता पार्टी गिरकर 109 सीटों पर आ जाता है। तो क्या मतलब कि कांग्रेस 2009 की स्थिति, क्या कांग्रेस 2004 की स्थिति में अपनी वापस लाने में सक्षम है? क्योंकि महाराष्ट्र एक बहुत बड़ा प्रयोगशाला है आरएसएस का, वहाँ विधानसभा कोई भी जीते, लोकसभा में प्रदर्शन भारतीय जनता पार्टी का शुरू से ही अच्छा रहा है। यही हाल कमोवेश राजस्थान का रहा है, यही हाल गुजरात का। लेकिन गुजरात में 2004 और 2009 में कांग्रेस ने कांटे टक्कर दी थी। और सबसे बड़ी दिलचस्प बात है कि इन सब क्षेत्रों में कोई भी सहयोग करने वाला दूसरा नेता नहीं है। यहाँ भारतीय जनता पार्टी जो कुछ भी हासिल करती है अपने बल पर हासिल करती है, और कांग्रेस को भी अगर उससे कुछ छीनना है तो अपने बल पर छीनना होगा। तो ये वो राज्य हैं, अगर यहाँ भारतीय जनता पार्टी भारतीय जनता पार्टी को डेंट लगा देती है कांग्रेस, तो उसको महाराष्ट्र से होने वाला लाभ, उसको बिहार से होने वाला लाभ मिलकर सत्ता में कांग्रेस के लिए वापसी का मंच तैयार कर देगा। लेकिन अगर यहाँ फिर से वही 2014 और 2019 की स्थिति बरकरार भारतीय जनता पार्टी रख लेती है तो 2024 में कांग्रेस के लिए कहीं से भी कोई गुंजाइश नहीं बनती है कि वो केंद्र की सत्ता में वापसी कर सके। तो कांग्रेस के लिए केंद्र में सत्ता का वापसी का मार्ग इन्हीं 7 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश से होकर गुजर रहा है। अब देखना बहुत दिलचस्प होगा, क्योंकि अब न पिछले 2 चुनाव में कांग्रेस के सबसे बड़े मतलब कि राष्ट्रीय अध्यक्ष नेहरू और गांधी परिवार से कोई नहीं है। राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बदल चुके हैं, परिवार से बाहर जा चुका है। कहीं न कहीं राहुल गांधी भी इस चुनाव में प्रधानमंत्री के कांग्रेस के उम्मीदवार तो नहीं होने वाले हैं। अगर कांग्रेस से नौबत आती है कि किसी को प्रधानमंत्री बनाया जाए, तो जो परिस्थितियां सामने दिख रही है उसमें स्पष्ट दिख रहा है कि कांग्रेस की तरफ से प्रधानमंत्री के उम्मीदवार मल्लिकार्जुन खड़गे होने वाले हैं। तो क्या मतलब कि ओबीसी दलित गठबंधन, क्या मतलब कि हिंदुत्व से अलग जो महंगाई, बेरोजगारी, ओल्ड पेंशन स्कीम, क्योंकि ओल्ड पेंशन स्कीम की मैं बार बार बात इसलिए कर रहा हूँ कि हरियाणा, राजस्थान, उत्तराखंड, हिमाचल, ये सब वो राज्य हैं, चंडीगढ़, जहाँ बहुत ज़्यादा मात्रा में सैनिक होते हैं। उनको मतलब क्या कांग्रेस ने जहाँ भी कांग्रेस की शासन आई है वहाँ उन्होंने अपने कांग्रेस शासित राज्यों में ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू कर दिया है। तो क्या मतलब कि इस नियत पर कांग्रेस के विश्वास करते हुए जनता कांग्रेस का साथ देती है? देखना बहुत ही दिलचस्प होगा। इस ढंग की खबरों को, इस ढंग की चुनावी परतों को हम बराबर खोलते रहेंगे। आप देखते रहिए खबरों के खिलाड़ी। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।